आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। आज बढ़वा जनपद पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत सीओ के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब बैठक में जिला पंचायत सीओ की डांट के बाद सुलगांव पंचायत के सचिव राजाराम कुर्सी पर बेहोश होकर नीचे गिर गए। उनके बेहोश होते ही उन्हें तत्काल यहाँ के स्थानीय सुंदरसन हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर ने परीक्षण कर बताया कि उनका बीपी अधिक बढ़ गया था। अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। उनके अस्पताल में भर्ती होते ही अस्पताल के बाहर सचिवों और रोजगार सहायकों की भारी भीड़ लग गई। सचिव आक्रोश में थे। जब सचिवों से बातचीत की गई तो वहाँ के सचिव संघ के अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्षों ने बताया कि वर्तमान में अधिकारियों के भारी दबाव के बीच हम लोगों को काम करना पड़ता है। अधिकारी जब चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे कोई सा भी दिन, जब चाहे मीटिंग रख लेते हैं। मीटिंग का समय सुबह का दिया जाता है और मीटिंग देर शाम तक और रात तक चलती रहती है। मीटिंग स्थल पर भी ना पानी की ढंग की व्यवस्था है, ना पंखों की ढंग की व्यवस्था है और दिन भर हमें डांट सुननी पड़ती है। यहाँ तक कहा गया कि सचिवों को बरसूदिया और बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। अभी तो वर्तमान में राजाराम केवल एक उदाहरण है। बहुत सारे सचिव अभी वर्तमान में टेंशन में हैं, लेकिन अब सचिव संघ ने यह निर्णय किया है कि यदि यही हालात रहे तो हमको, यदि समय पर बैठक लेने के लिए अधिकारी नहीं आए तो पूरे जिला स्तर के सचिव अब उसका बैठक का बहिष्कार करेंगे। आइए हम इस घटना के संबंध में सबसे पहले बात करते हैं जिला पंचायत सीओ श्री आकाश सिंह से कि वो क्या कहते हैं। सर, आज समीक्षा बैठक की गई थी, तो आज क्या क्या किन किन बिंदुओं पर समीक्षा की गई? आज जनपद सभागृह में बैठक रखी गई थी। पहले तो शासन की धरती आबा ग्राम योजना जो है इसमें चल रही थी, उसकी समीक्षा बैठक रखी थी। इसके उपरांत पीएचई में नल जल योजनाओं का जो कार्य चल रहा है, अपूर्ण योजनाओं का एवं जो पूर्ण होने के उपरांत हस्तांतरण और प्रमाणीकरण योजनाएं हैं, उसकी जो है समीक्षा हुई थी और इसके बाद हमारी ग्रामीण विकास विभाग की जो है समीक्षा हुई थी। सर, आज बैठक के दौरान ही एक सचिव को अटैक जैसी स्थिति बनी, उसका क्या कारण रहा और क्या उसके प्रति हम लोग की जो है पीएचई की जब नल जल योजना की समीक्षा चल रही थी तो उस समय सुलगांव पंचायत के सचिव श्री राजाराम यादव वो जो है चक्कर खा के गिर गए। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पास में ही प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पे उनका थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त ईसीजी रिपोर्ट एवं जो है ब्लड शुगर एवं अन्य प्रकार की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। डॉक्टर ने उनको जो है देख लिया, दवाई दे दी गई है उनको कि उनकी स्थिति सामान्य है और संभवतः आज ही वो वहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाएगी। खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं? खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है। थैंक यू सर। इसके बाद इस घटना के बारे में हमने बातचीत की आक्रोशित वहाँ पर बैठे हुए सचिव संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र मकवाणे से, सचिव संघ के बढ़वा क्षेत्र के अध्यक्ष कैलाश भाई से और सनावत क्षेत्र के अध्यक्ष यशवंत भाई से। आइए वे इस पूरी घटना के बारे में क्या कहते हैं, हम उनके ही मुख से सुनें। वाणी जी, अब ये बताइए कि आज की क्या घटना घटित हुई और अब राजाराम जी की तबीयत कैसी है और क्या कहना चाहेंगे? आज धरती आबा की बैठक, समीक्षा बैठक प्रारंभ हुई। पहली बात तो यह थी कि हम लोगों को 11:30 बजे से बुला लेते हैं और बैठक समय से निर्धारित समय बैठक में 3 बजे बाद बैठक प्रारंभ हुई और बैठक के दौरान सुलगांव पंचायत में धरती आबा के सर्वे के संबंध में राजाराम को जिला पंचायत सीओ साहब ने स्पष्ट रूप से कहा मैडम को कि इसका निलंबन का प्रस्ताव भेजो। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से बहुत परेशान था और जैसे फिर हमारी समीक्षा बैठक चालू हुई कॉमन, उसमें आधे घंटे बाद वो कुर्सी पे से अचानक गिर गया।
गिरने के पश्चात हम उसको टेगर साहब के घर हॉस्पिटल में ले गए और 10-15 मिनट बाद जैसे टेगर साहब आए और उनका इलाज चालू हुआ, होश आने पर वो बार बार यही कह रहा था कि मेरी नौकरी चल जाएगी, मेरी नौकरी चल जाएगी। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान हो गया था और अधिकारियों के द्वारा यहाँ जब भी कोई भी छोटे कर्मचारी को इतना दबाया जाता है कि उससे ऐसा व्यवहार किया जाता है कि अपन अपने किसी वसुधा से नौकर से भी इतना व्यवहार कर सकते हैं। उसको इतना मतलब जलील कर दिया जाता है कि वो छोटा कर्मचारी परेशान हो जाता है कहीं। तो अब इस संबंध में सचिव संघ आगे क्या कदम उठाने की बात कर रहा है? हम आगामी बैठक का तो बहिष्कार करेंगे यदि समय पर बैठक नहीं हुई और जनपद की जो व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। यहाँ जनपद के जितने भी हाल में पंखे लगते हैं, एक भी पंखा ढंग से चलता ही नहीं और ना कोई पानी की व्यवस्था की जाती। सारे सचिव जी यदि जब भी पानी की कोई बात करते तो स्वयं खड़े होकर पीने जाते। उस समय जिला पंचायत सीओ साहब ने ये बात बोली थी कि इसको तो सस्पेंड करना था, इसका प्रस्ताव कल ही भेजो, ये बात उनको बोली थी। और उसके आधे घंटे बाद ये घटना हुई कि उनको चक्कर आए और बेहोश होकर गिरे। तो आपको ऐसा लगता है कि जिला पंचायत साहब की डांट के बाद ये घटना हुई? हाँ, कहीं ना कहीं ये डांट के बाद ही घटना हुई, क्योंकि मैं अस्पताल भी गया था, वहाँ वो बेहोशी की हालत में बाद में बोल भी रहे थे, बेहोशी नहीं, कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा वहाँ पे, उनकी अभी स्थिति कैसी है? डॉक्टर साहब से बाद में हमारी मकवानी, जब मैं खुद भी गया था तो बाद में उन्होंने अभी 10 मिनट पहले ही उनके पास से आए तो बोले स्थिति ठीक है, अब खतरे से बाहर। अब आप क्या कहना चाहते हैं एक अध्यक्ष होने के नाते, जो अधिकारी वगैरह आते हैं मीटिंग लेने के लिए, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा यही कहना है कि इतना अत्यंत दबाव नहीं होना चाहिए छोटे कर्मचारी पर। और यहाँ की व्यवस्थाएँ भी इतनी ख़राब है कि हम सुबह 11:30 बजे से सभी रोजगार सहायक सचिव बैठे हैं, न पानी की व्यवस्था है, न ढंग से पंखे चल रहे हैं और दिन भर से भूखे प्यासे बैठे हैं और दबाव अत्यधिक बनाया जाता है, जिसके कारण भी हमारे साथियों को टेंशन हो जाता है। धन्यवाद। बड़वा क्षेत्र के सचिव संघ के अध्यक्ष कैलाश भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश भाई, आज की घटना के बारे में बताइए और क्या कहना चाहते हैं? आज जिला पंचायत सीओ साहब के ने बैठक ली। आवा की बैठक चल रही थी पहले, उसमें राजाराम जी का नंबर आया था। तो कोई पुरानी बात को लेकर के उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो आदमी सस्पेंड होना चाहिए था, इसको सस्पेंड क्यों नहीं करा। फिर सीओ मैडम को उन्होंने बोला कि इसका सस्पेंशन का लेटर बनाओ और इसको अगली बार सस्पेंड करो। तो उसको कहीं ना कहीं मतलब उस बात का मतलब नौकरी जाने का डर हुआ और उससे आधा पौन घंटे बाद वो मतलब बीमार हुआ। अब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत ठीक है, अभी हम लोग मिल के आए वहाँ पे। आगे आपके सचिव संघ के 2 भाग हैं, एक सनावत साइड के, एक बड़वा साइड के, अब सब मिल करके और जिले वाले भी हैं। आगे क्या कदम उठा रहे हैं? हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 भाग को हम 1 भाग करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों की इच्छा है, तो 2 भाग को तोड़ कर हम 1 बनाने के चक्कर में हैं। और सचिव संगठन अब खासकर इस बात को लेकर के तो है कि पानी की ना तो यहाँ पानी की समस्या, मतलब पानी की समस्या हमेशा रहती है। कोई मीटिंग और टाइम 10 बजे से दे दिया, शाम को 6 बजे 8 बजे 10 तक बैठक चलती है। तो भविष्य में अगर इतनी लंबी बैठक जाएगी तो हम तो बहिष्कार उसका बिल्कुल अभी बैठक कर लेंगे हम संगठन की, और आज ही निर्णय लेंगे इस बात को कि भविष्य में बैठक जो भी होगी किसी एक विषय का, जो भी एजेंडा तय हो, एक ही विषय हो। ऐसा नहीं है कि जल जीवन मिशन, जब जल जीवन मिशन का मामला है तो आपको पीएचई वालों को सीधा बुला करके आपको वहाँ जाना चाहिए। उसमें दिन भर सचिवों को, रोजगार सहायक को बिठाए रखते हैं। आभा का नया मामला आया, आभा में फिर सभी को बिठा लेते हैं। तो 11 बजे रात को थोड़ा ना आदमी घर जाएगा। आज 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से मतलब लोग आते हैं। मतलब काम का लोड और मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव तो इतना है कि वो एक अकेला राजाराम नहीं है, ऐसे 10 राजाराम है आज की स्थिति में, जो किसी के साथ भी मतलब ऐसी घटना घट हो सकती है। उदाहरण बना वो आज होते उदाहरण है राजाराम। धन्यवाद। अंत में हम पहुंचे सुंदरसन हॉस्पिटल, जहां पर सचिव राजाराम एडमिट थे। अब उनकी हालात थोड़े स्थिर थी। हमने उनसे भी बातचीत की। आइए हम सुनते हैं राजाराम भाई से सीधी बात कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। राजाराम भाई, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है साहब। अच्छा, ये बताइए क्या घटना घटित हुई थी आज? ऐसा तो कुछ से भी नहीं सर, मैं कुर्सी पर बैठा था, वो बैठक चली थी, जनपद की बैठक में था बैठा हुआ। अच्छा, तो मेरे को तो कुछ के मामले कोई आता पता नहीं सर, कैसे हॉस्पिटल आया मेरे को कोई जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल कौन ले आया, क्या हुआ, मेरे को जानकारी। तो वहाँ पर बैठक में किसी ने कुछ डांटा वगैरह था क्या साहब ने? किसी बैठक चल रही थी, बैठक में तो सब प्रकार की बातें चल रही थी जी। थोड़ा सा बड़वा कस्बा पंचायत का मैटर था, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था जी।
वो साहब बोल रहे थे सीओ मैडम को आज इसको आदेश कर देना, इसको सस्पेंड कर देना, अच्छा अच्छा प्रस्ताव भेज देना, आज ही भेज देना प्रस्ताव। अच्छा अच्छा। तो इतनी बातें हुई थी, बाकी मेरे को कोई उसके बाद आप बेहोश हो गए, ठीक है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा आप तबीयत के बारे में? वो रेस्ट का बोल रहे हैं और क्या बात क्या कर लो आप सब, मेरे को कोई बात ही नहीं हुई, कभी घबरा गया। ठीक। आखिर इस घटना के बाद सचिवों के आक्रोश को प्रशासन किस तरह शांत कर पाता है, अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर पाता है या नहीं कर पाता है, या सचिवों और अधिकारियों के बीच आपसी टकराव और बढ़ेगा, यह देखने की बात है। धन्यवाद।